अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास गोल्ड का ग्राफ है आज का। आज वेडनेसडे है, बुध। तो हमने मंडे मॉर्निंग में एक सिग्नल दिया था जिसमें तकरीबन 3200 के ऊपर हमने बाय लिमिट लगवाई थी। पहली 3200 पे, दूसरी 3195 पे। और वो सिग्नल जो है उसकी TP1 जो थी 150 पिप्स की थी। SL हमारा 120 पिप्स का था। TP1 150 पिप्स की थी। TP2 हमारी 500 पिप्स की थी। TP3 हमारी 1000 पिप्स की थी। पहली जो लिमिट थी 3200 वाली, उसके मुताबिक। तो ये ट्रेड जो है होल्ड करने के बाद, ऑलमोस्ट 48 आवर्स होल्ड करने के बाद, हमारी ट्रेड 3 बजे मंडे को 3-4 बजे के करीब एक्टिव हुई थी। और उसके बाद आज ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब हमारी TP3000 पिप्स की हिट हुई है। तो ये ट्रेड हमारी ट्रेंड लाइन की बेस पे थी कि अगर ट्रेंड लाइन से वापस रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो वहाँ से हमारी जो ट्रेड होगी वो ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की होगी। और अगर वहाँ से रिजेक्शन लेती और मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के नीचे अंदर आ जाती, पैरेलल चैनल के अंदर आती, मूव करती, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर दोबारा यहाँ से वापस आके पैरेलल चैनल के अंदर मूव करती तो मार्केट इस तरह से मूव कर सकती थी सेल की तरफ। लेकिन मार्केट जो है वो पैरेलल चैनल को सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव की है और मार्केट बुलिश हो गई जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हमारा यहाँ से मूव थी, ये इस तरह मूव दिया मार्केट ने। अभी पॉसिबल है कि मार्केट पहले यहाँ से थोड़ी सी नीचे आए, यहाँ से फिर मज़ीद ऊपर बुलिश की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सा एडजस्ट कर लें चार्ट को। यहाँ से मज़ीद इस तरह बुलिश जा सकती है। तो पॉसिबल यही है कि अभी मार्केट थोड़ी सी सेल आएगी। अगर हमें नेक्स्ट बाय जोन देखना है तो हमारा नेक्स्ट बाय जोन जो होगा वो लॉन्ग बाय की ही ट्रेड के लिए हमारा नेक्स्ट जोन जो होगा वो हमारा ये बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको अगर मैं जूम करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन करूँगा तो फिर आपको सही से बता सकता हूँ। ये हमारी ट्रेड जो है ये 3400 की TP के साथ होगी। ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये भी 1200 पिप्स की हमारी ट्रेड होगी। अभी लेकिन जो है वो मूवमेंट देखेंगे। अभी इस वीक में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है हमारे पास, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है USD की। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर हमने मज़ीद आगे कोई बुलिश सेटअप देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश सेटअप बन सकता है। अभी हम इसमें देखते हैं, कोई एरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को फाइंड कर सकें। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल चैनल बन रहा हो वो हम देखते हैं। हमारे पास पैरेलल चैनल, सॉरी, ये एक्सपेक्टेड पैरेलल चैनल है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे अगर पैरेलल चैनल को देखा जाए तो हमारे पास मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है वो यहाँ से इस तरह हो सकती है, या हमारे पास जो मूवमेंट हो सकती है वो एक ये मूवमेंट भी मुझे नज़र आ रही है, ये वाली। यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकती है, 50% रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेकआउट दे सकता है गोल्ड। लेकिन ये ट्रेड जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है मेरी, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं होती। ब्रेक इवन लगाने के बाद हम लोग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। तो एक स्टूडेंट का मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, USA का स्टूडेंट है हमारे पास। उसका ऑलमोस्ट अकाउंट बैलेंस जो है वो 100K था। उसने जो ट्रेड होल्ड की थी वो TP3 के लिए होल्ड की थी और उसकी TP3 हिट हुई है, जो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है आज का। गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट ये हो सकती है और मैं अभी इसको हमारी लॉन्ग की ट्रेड को इधर लगा देता हूँ, इस सिग्नल को। ये हमारा ऑलमोस्ट लॉस होगा 83 पे बुले बाय की अगर
बनती है। हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 200 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। पहली टीपी होगी 300 पिप्स की, टीपी 2 होगी हमारी टीपी 1 300 पिप्स की, टीपी 2 हमारी 500 पिप्स की, टीपी 3 हमारी 1000 या 1200 पिप्स की होनी चाहिए। अगर हम 3400 का टारगेट अपना अचीव करना चाहते हैं तो वो 1200 की 1200 पिप्स की टीपी 3 होगी हमारी। एसएल यकीनन बड़े हैं, एसएल इसलिए बड़े हैं क्योंकि ट्रेंड की बेस पे हम ट्रेंड लाइन की बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। रिस्की ट्रेड है लेकिन सेटअप अच्छा है, यहाँ से मजीद बुलिश जा सकती है मार्केट। मैं तो यहाँ पे बाय लिमिट लूँगा और मैं अपने जो चैनल है, कम्युनिटी चैनल है, उसमें भी इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा ये, तो बताऊँगा उधर भी कि आप लोग जो है यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस आज का आपके सामने है। H4 के अंदर हम ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर H4 में हम देखें, एक तो ये एरिया हमारे पास बुलिश एरिया बनता है, यहाँ से बाय जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सेल आती है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करे, आके दोबारा अपनी ये जो पैरेलल चैनल है इसको रीटेस्ट कर सकता है। तो ये ट्रेड इसलिए कह रहा हूँ कि रिस्की है, लेकिन आप लोग बाय को ज़हन में रखें। बाय ही नज़र आ रहा है मुझे तो बुलिश ही मार्केट नज़र आ रही है। अभी भी हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था वो आज से तकरीबन 6 माह पहले यही था कि मार्केट गोल्ड जो है वो 3200 को हाथ लगाएगा, लेकिन गोल्ड ने आज हद ही कर दिया। आज तो तकरीबन 3211-12 को हाथ लगा दिया। और नेक्स्ट टारगेट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो है मेरा $4000 का। एक इजिप्ट के एक ट्रेडर हैं बहुत बड़े, उनके मुताबिक जो है वो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो आ रहा है, उन्होंने वो बताया है कि $5000 पे गोल्ड जाएगा तो 2026 तक। अगर गोल्ड इसी तरह मूव करता रहा तो ये 100% कंफर्म है कि गोल्ड जो है वो 5000 को क्या 6000 को भी हाथ लगा सकता है। बाकी लेट्स सी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट मूव मार्केट की क्या होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वीक का हम लोगों ने 1000 पिप्स का प्रॉफिट निकाला है, तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है। मेरे ख्याल में मज़ीद ट्रेड इस वीक में बनती नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सेटअप अच्छा बना तो हम यहाँ से मज़ीद एक बाय की ट्रेड लेंगे। तो बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह वीडियो पोस्ट करूँगा हम ट्रेंड लाइंस वगैरह या पैरेलल चैनल्स कैसे मार्क करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हमने मार्क करने हैं, छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। मैं अभी आपको अगर D1 में दिखाऊं तो D1 में मैंने देखें कहाँ तक एरिया मार्क किया हुआ है। ये देखें कहाँ से पैरेलल चैनल्स को मार्क किया हुआ है, और वो पैरेलल चैनल्स के साथ मार्केट मूव करती हुई जा रही है। ब्रेकआउट देती है लेकिन दोबारा पैरेलल चैनल के अंदर आ जाती है, फिर ब्रेकआउट देती है, फिर पैरेलल चैनल के अंदर आती है, और मार्केट यहाँ से आप देखें कंटिन्यूसली पैरेलल चैनल के अंदर ही बुलिश जा रही है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 2024 के जून जुलाई के महीने से, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से हम आपको सिंपल और आसान तरीके से समझा देते हैं। ये देखें मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश थी, ठीक है। उसके बाद 2025 में हमारे पास नवंबर के महीने में मार्केट क्रैश हुई है, उसके बाद दोबारा बुलिश हुई है, अपना ट्रेंड दोबारा चेंज किया है मार्केट ने। ये देखें अभी भी देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश भी है। तो अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट का बुलिश ही है, तो आप बाय की ही तरफ जाएं, सेल की ट्रेड्स ना लें। सेल की तरफ ट्रेड्स ये सोच के ना लें कि गोल्ड कभी ना कभी क्रैश करेगा। और सेल में आप लोगों ने देखा कि एक ही दिन में मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1100-1200 पिप्स 1500 पिप्स तक भी क्रैश हुई है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस की है। आप ज़रा ग्राफ में जाके देखें, D1 में बैक हिस्ट्री में जाएं तो मार्केट एक दिन में 2000 पिप्स भी क्रैश हुई है। गोल्ड एक दिन में 2000 पिप्स भी क्रैश हुआ है, लेकिन फ़ौरन उसी दिन में अपने आप को इसने जो है स्टेबल किया है, सस्टेन किया है मार्केट ने। तो ये सारी चीज़ों को अगर नोटिस करें तो आप अभी गोल्ड का देखा जाए तो ओवरऑल बाय में रहें। सेल के बारे में सोचें ही ना कि गोल्ड सेल आएगा। गोल्ड का दूर दूर तक कोई चांस नज़र ही नहीं आ रहा कि गोल्ड कभी वापस सेल की तरफ आता नज़र आ ही नहीं रहा। अभी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, कोई वायरस फैल जाए, कोरोना जैसे आया था। कोरोना जब आया था उन दिनों में मार्केटें क्रैश की थी, ओवरऑल दुनिया की सारी इकॉनमी क्रैश करना शुरू हो गई थी। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट भी अगर गोल्ड ने क्रैश करना है तो उसके लिए कोई बड़ी जो है ना कोई आफत आने की ज़रूरत है। हाँ अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह स्टार्ट होती है तो हम देखेंगे कि गोल्ड मज़ीद बुलिश हो जाएगा। गोल्ड इतना ज़्यादा बुलिश होगा कि आपकी सोच है। जैसे रशिया और यूक्रेन की जिस दिन वॉर स्टार्ट हुई थी, एक दिन में गोल्ड जो है वो
930 पिप्स, 930 पिप्स बुलिश गया था। सुबह मार्केट ओपन हुई थी 5 बजे, 5:05 पे मार्केट ओपन हुई थी और गोल्ड शाम 4 बजे तक 930 पिप्स बुलिश गया था। उसके बाद 1040 पिप्स गोल्ड 4 घंटों में क्रैश किया था। उसके बाद से गोल्ड कंटिन्यूसली बुलिश ही है, सेल की तरफ नहीं देखा हमने। सेल होता है सस्टेन करने के लिए 50% रिट्रेसमेंट लेता है, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम एक इंडिकेटर है, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेता है। उसके बाद दोबारा से गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाता है। तो मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही आगे मूव देती है। D1 में देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश नहीं जाती है, 8 दिन 7 दिन 10 दिन जो है वो बुलिश जाती है। उसके बाद दोबारा से 50% रिट्रेसमेंट लेती है या 40% रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट वापस बुलिश हो जाती है। अगर रिट्रेसमेंट ना ले तो मार्केट इस तरह डायरेक्ट बुलिश नहीं जा सकती। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी भी बुलिश होती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट लेती है 50%। जैसे अभी 1 लाख तो 9,000 पे गया था बिटकॉइन, वहाँ से फिर अभी गोल्ड बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 80,000 78,000 पे आया, तो ये रिट्रेसमेंट ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट अब ट्रेडर्स बता रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि अगला नेक्स्ट टारगेट 150K का है और उसके बाद 200K का टारगेट है। कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 250K का है, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3800 पे गोल्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह हर बंदे के अपने अपने एनालिसिस होते हैं। कुछ ट्रेडर्स अभी भी हैं मार्केट में बैठे हुए हैं जो गोल्ड को अभी भी कह रहे हैं कि शॉर्ट करो, सेल की ट्रेड्स लो। तो मुझे सेल नज़र नहीं आ रहा गोल्ड, अभी तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहा जो सिचुएशन गोल्ड की बनी हुई है। हाँ, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हो सकता है, क्योंकि अभी जो देखा जाए तो पिछले 3 महीनों से गोल्ड कंटिन्यूसली बुलिश है, बुलिश बाय की कैंडल्स बन रही हैं। एक आधी कैंडल सेल की बनती है, अब तकरीबन एक कैंडल तो बनती है अब सेल की। तो जब वो बनेगी तो तब हम इंशाल्लाह सेल की कोई सेटअप आएगा तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।